मनाली की जान। मनाली में आओ और गोलगप्पे ना खाओ तो सब बेकार। और देख स्वागत है। अब हम लाहौल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अभी देखो भाई क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से। अब हम स्पीति वैली में एंटर कर गए हैं। बस है कि सनी देओल जी ने भी यहाँ पर आकर जो है छोले कुलचे खाए हुए इनके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक यारों का यार। एक नए दिन की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हमने की है। अभी हम खड़े हैं जो रास्ता मनाली माल रोड से और अटल टनल से क्रॉस करते हुए सिसु की तरफ जाता है। अभी हम उसी रास्ते पे हैं जो जिप लाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, जहाँ पूरे रास्ते में ये जिप लाइनिंग के पीछे दिख रहा होगा ये पॉइंट बने हुए हैं। लगभग 100 से 150 पॉइंट आपको जिप लाइनिंग के लिए मिल जाएंगे। और जिप लाइनिंग यहाँ करनी है तो भाई अपना बार्गेनिंग करना। ये 500 मांगेंगे, 1000 मांगेंगे, सिर्फ आपको 200 रुपये में जो है जिप लाइनिंग हो जाएगी पर हेड, आना जाना। तो अब पहले तो हम सबसे पहले तो पेट पूजा है भाई, उसके बाद काम दूजा है। पहले कुछ यहाँ का जो फेमस है इन जगहों के गोलगप्पे और छोले कुलचे। छोले कुलचे बड़े फेमस है। कुलचे के अंदर छोले भर के देते हैं यहाँ पे, वो खाएंगे। क्योंकि कल जब हम रात जीबी से चले थे तो जीबी से पहुँचते पहुँचते मनाली में हमें रात के 10:30 11 बज गए थे। 11 बजे हमने एंटर किया था मनाली में। उसके बाद अंधेरा बहुत था, अपना रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर चल दिए। अब जा रहे हैं हम सिसु की तरफ जाएंगे, तो रास्ते के जो भी नज़ारे होंगे वो दिखाएंगे। पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ इस व्यंजन का आनंद लीजिए। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, ये देखो। और भाई क्या नज़ारे हैं सामने के, ये देखो। ऊपर जो है पूरे बादल लगे हैं, शायद स्नोफॉल या बारिश वगैरह होगी। और ये है मनाली की जान। मनाली में आओ और गोलगप्पे ना खाओ तो सब बेकार। और दूसरी डिश है यहाँ की, बताया था मैंने, कुलचे के अंदर छोले भर के देते हैं, वो भी ज़रूर खाने चाहिए। हाँ, और हल्का फुल्का कोई भी स्नैक्स वगैरह लेने हो आपको तो यहीं पे ही रास्ते में जगह जगह ऐसे स्टॉल बने हुए हैं जहाँ से आप इनका आनंद ले सकते हैं। अब देखो जी, हमारी फैमिली तो हो गई है शुरू खाना। शाबाश। अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली और यहाँ ये फेमस है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, स्नो बोट, स्नो बाइक, ऐसी सभी चीज़ें जो है इस जगह आपको करने के लिए मिल जाएगी। अब जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। शायद स्नोफॉल ना हो रही हो ऊपर, अभी बारिश तो हो रही है। शीशे पे देख सकते हैं आप मेरी गाड़ी के, ये देखो। और क्या नज़ारे हैं। अब ये देखो भाई, सोलांग वैली में ये रही वो अपना याक राइड है, ये रैबिट वगैरह, और ये बहुत सारी दुकानें खुल चुकी है भाई यहाँ तो। हाँ देखना, पूरी मार्केट बन गई है तगड़े वाली। देखो भाई अब आ गया है, ये है असली सोलांग वैली का जो असली पॉइंट है वो ये है। ये जगह फेमस है, आपने कितनी सारी वीडियो में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी। यहाँ से सारी एक्टिविटीज़ होती है।
और जो पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं उसका लैंडिंग पॉइंट भी यही है, लेफ्ट में ही। कितनी पैराग्लाइडिंग हो रही है और ऊपर बादल लगे हुए हैं। अब अटल टनल पूरी 9 किलोमीटर की हमने क्रॉस कर ली है और भाई पूरा मज़ा आ गया टनल में। 3 डिग्री कम और इसमें जो है 20 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था उस मुआयने पे, और अब इस पे निकले हैं बाहर तो एकदम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। और यहाँ गाड़ी रोकनी अलाउड नहीं है। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से। अब हम स्पीति वैली में एंटर कर गए हैं। इसको पार करते ही ये इसका नॉर्थ पोर्टल है। क्या जबरदस्त नज़ारा है भाई। ये है फोटोग्राफी का सबसे बेस्ट पॉइंट। BRO ने ये एक मिसाल पैदा करी है बनाकर, इसको इतना शॉर्टेस्ट रूट कर दिया कि इसके कारण मनाली से स्पीति आने के लिए 30 से 40 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हो गया। अब इस पुल को क्रॉस करने के बाद अगर हम राइट जाते हैं तो हम कोकसर, काजा स्पीति उधर पहुंच जाएंगे। ये जो राइट का रास्ता जा रहा है ये रास्ता सीधा कोकसर, चंद्रताल लेक इधर पहुंच जाता है। और जो लेफ्ट वाला रास्ता है अभी जिस पर हम जा रहे हैं ये जाएगा सिसु, किलोंग, जिस्पा, घाटालूप और उससे आगे लेह लद्दाख के लिए। अब ये देखिए यहाँ से नज़ारा नॉर्थ पोर्टल का। वाह, ये सेल्फी पॉइंट है। जितने पर्यटक आएंगे अपनी गाड़ी यहीं राइट में पार्क करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ सेल्फी लेंगे। अब हम चलते हैं सिसु की तरफ। और ये आ गया है BRO का चेकिंग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से गाड़ी की एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद बाहर निकलते हैं वापस। 100 या 200 रुपये की पर्ची है। उस पर्ची के बाद ही आप जो है स्पीति वैली में एंटर कर सकते हैं। अब देखो भाई गाड़ी चलाने में पूरा एंजॉय आ रहा है यहाँ पे। क्या हसीन वादियाँ, सामने के जो व्यू है वाह, और फैमिली पूरी खुश है। ये टेम्परेचर इतना बढ़िया है। बताओ भाई दिल्ली में कितना टेम्परेचर होगा इस टाइम? कितनी गर्मी थी दिल्ली में? 44-45 इतनी गर्मी थी, AC में भी मज़ा नहीं आ रहा था। और यहाँ 17 डिग्री, 16, 12 डिग्री। कल रात जो है मनाली में 12 डिग्री टेम्परेचर था। और इधर तो पता नहीं अब कितना हो जाएगा सिसु में तो। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो रही है। और अभी आप ये झरना देखिए, ये अटल टनल से और सिसु जाने के बीच में ये एक झरना है। ये काफ़ी फेमस है। ये टूरिस्ट का जो है कि स्पॉट है बहुत बढ़िया फ़ोटो खींचने के लिए, सेल्फी पॉइंट के लिए। और अगर आप सर्दियों में आओगे तो ये झरना आपको पूरा जमा मिलेगा, ऊपर से नीचे तक बर्फ़ ही बर्फ़।
तो आप यहाँ इसके नीचे बैठकर अपनी फ़ोटो वगैरह खींचकर 10-5 मिनट यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और सामने से ये छोले और ब्रेड का और कुलचे का आनंद ले सकते हैं। उनके पास नहीं होता पैसा। और भाई ये देखो कि इस झरने के बिल्कुल सामने एक अंकल खड़े हुए हैं। ये जो है यहाँ पे आप क्या क्या खिलाते हो अंकल, बताओ? छोले कुलचे है, भेलपुरी है। छोले कुलचे, भेलपुरी, स्टॉप कुलचा और स्टॉप कुलचा स्टॉप कुलचा। और ये देखो हमारे परिवार वाले भी कितना आनंद ले रहे हैं इन चीज़ों का। देखो कैसा लग रहा है भाई, बढ़िया। तो आप भी कभी आओ तो यहाँ ज़रूर खाओ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस ब्यूटी के बीच में, इस प्रकृति के बीच में ये जो अंकल है ये इतने फेमस है कि सनी देओल जी ने भी यहाँ पर आकर जो है छोले कुलचे खाए हुए हैं इनके। लो जी बताओ अंकल क्या है ये, बताओ। दिखाते हैं। हाँ, ये देखो, ये देखिए, ये देखो भाई, सनी देओल जी। अगर दिख रहा हो आपको, इसमें लाइट कम है आपके फ़ोन में। हाँ, फोन में लाइट। ये सनी पाजी है जो टोपी में है इधर लेफ्ट में, और ये राइट में अंकल है सतपाल सिंह। सतपाल सिंह छोले कुलचे वाले। सतपाल सिंह छोले कुलचे वाले। इस फोटो को तो फ्रेम करवा के लगवाओ ना यार। नहीं सर, बच्चे काम नहीं करने देते, मुश्किल से आता हूँ। उम्र भी काफ़ी हो गया, बच्चे इनकार करते काम करते। तो क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? दर्शकों अच्छा होना चाहिए, घूमने आओ, छोले कुलचे खाइए आप आराम से। हाँ। अच्छा चीज़ खिलाएगा। अच्छा अपने पास रखो माइक को आसान ऐसे। हाँ आप जी, बताओ। अच्छा चीज़ खिलाएगा, फ्रेश माल खिलाएगा। अच्छा हाँ जी, ताज़ा। कुछ ज़्यादा नहीं है। कितने हैं छोले कुलचे के? सर जी ऐसा है, मनाली से आता हूँ गाड़ी करके, उसका खर्चा लगता है, उसके लिए रेट ज़्यादा होता है मेरे पास। कितना है? उसका 150 है सर प्लेट का। छोले कुलचे की प्लेट का जो है वो 150 रुपये है यार, कुछ नहीं है भाई। 150 रुपये भी इतनी दूर आते हो, इतने ऊपर आते हो, ये बड़ी मेहनत। मनाली से आना जाना होता है, मेरा किराया खर्चा लग जाता है, सामान लेना होता है, रात को पहुँचो 11-12 बज जाएगा, सामान तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ कितने आदमी खाना खा छोले कुलचे खा गए थे आपके पास? अब आते रहते हैं, वो तो सनी देओल के साथ तो कई गाड़ी होती है ना। अच्छा, उनके पूरे उनके लड़के की शूटिंग हुई थी फिल्म की, जब हाँ खाने आए हुए हैं हाँ, ना? जब 31 अक्टूबर को पिछले साल। तो भाई मेरा तो कहना यही है कि जब कभी भी आप ऐसी जगह आओ तो ये भाई जो है ये सारे इतने भी खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं। अगर हम नहीं आएंगे तो ये बेकार है। आपकी सेवा पानी में रखे ये सेवा पानी में होते हैं। तो भाई आओ तो इस चीज़ों का जो है एंजॉय करें। धन्यवाद। लाहौल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम लाहौल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। बस ये मान लो इस गेट को पार करते ही थोड़ी दूरी पर ही सिसु आ जाता है। बस ये मान लो सिसु वाटरफॉल पे हमारी एंट्री हो चुकी है। लेफ्ट में सिसु वाटरफॉल आएगा, अभी वहीं चलते हैं। अब ये देखिए, ये है आपके सामने सिसु वाटरफॉल। टूरिस्ट की पहली पसंद है। ये देखो, ये यहाँ से लगभग मेरे सामने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गए है, और 1 किलोमीटर दूर से कितना बढ़िया सुंदर इसका नज़ारा दिखाई दे रहा है। सर्दियों में तो ये बिल्कुल जम जाता है बर्फ़ का। और यहाँ से उस तरफ भी जो है टूरिस्ट घूमने जाते हैं। अगर आपको वो साइड में देखो हरा और वाइट रंग का मकान दिख रहा हो, बस वहाँ पे भी लोग जो है स्टे करते हैं, और उसके बाद जो है ऊपर तक ट्रैकिंग करके वापस आते हैं। तो भाई अब आप देख सकते हैं कि हम पहुँच चुके हैं सिसु वाटरफॉल में। जो बना है बीच का जो एरिया बना हुआ है, जो पार्किंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पहुँच चुके हैं। गाड़ी पीछे पार्क कर दी है, और जस्ट सामने ये है सिसु वाटरफॉल। इसी के पास कैफ़े भी बना हुआ है और अनेकों एक्टिविटी है। ये देखिए मिक्की माउस है, और एक जिसको क्या बोलते हैं, एक कमेंट में बताइए। ऊपर जाता है सीधा रस्सी पे और फिर नीचे आता है इससे। ऐसे ही सामने वो जिप लाइनिंग के पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ भी लेके चलूँगा। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिसु लेक। अब इसी के कारण जो है ये सिसु वाटरफॉल है, या सिसु की जो इतनी सारी एक्टिविटी होती है, सब इसके कारण है। सर्दियों में ये लेक पूरी बर्फ़ से जम जाती है, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती। अब थोड़ा गर्मी का मौसम है यहाँ के हिसाब से, तो इस लेक में जो है टूरिस्ट जो है वो बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। तो ये है ब्यूटी ऑफ सिसु। तो जब भी आप कभी लाहौल में सिसु घूमने के लिए आए तो सिसु में बिल्कुल नीचे की तरफ ये लेक बनी हुई है, इसको सिसु लेक बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो ये लेक पूरी जमी हुई होती है, लेकिन इस समय ये देखिए कितना सुंदर इसका नज़ारा है। इसमें बोटिंग भी देखो ये हो रही है, पब्लिक जो है बोटिंग कर रही है। और अगर आप यहाँ रुकने के इच्छुक हो सिसु लेक के आसपास, तो इसी के ऊपर की तरफ देखो, अगर दिखाई दे रहे हो आपको, ऊपर इग्लू है।
और कुछ होम स्टे होटल रिजॉर्ट वगैरह बनाए हुए हैं, ऊपर हट भी है, तो वहाँ आप जो है पहले ही प्री बुकिंग करके आ सकते हैं और वहाँ रुक सकते हैं। और इसी के पास जो है अनेकों एक्टिविटी है। और यहाँ का जो सामने का जो दृश्य है, वाह, ऊपर बादल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त जो है स्नोफॉल हो रहा है आगे की तरफ, और नीचे बर्फीली चोटियाँ है, फिर नीचे ये वैली है, सिसु वैली, और सामने की तरफ तो है ही भाई। तो चलते हैं अब उधर। अब भाई ये देखिए, ये सिसु के पास बना हुआ है जिप लाइनिंग का पॉइंट है ये। और इस हवा के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितनी ठंड यहाँ पर है। अब भाई हम भी बिल्कुल रेडी हो गए जिप लाइनिंग के लिए, चलते हैं ऊपर पॉइंट पे। और देखो जब इतनी दूर आते हैं, ऐसी एक्टिविटी ना करें तो क्या फ़ायदा। करेंगे जिप लाइनिंग, दिखाएंगे आपको। ये इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिप लाइनिंग का।